And welcome to my channel. In this video I'm going to show you how to make this beautiful top which is viral on Pinterest. So ये वीडियो बिगिनर्स के लिए स्पेशली क्योंकि इस वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस डिटेल में बताई है, तो इस वीडियो पर एंड तक ज़रूर देखना एंड या एंजॉय द वीडियो। So for making this top you will need only 4 measurements. आपको चाहिए फुल लेंथ, शोल्डर, शोल्डर टू वेस्ट एंड वेस्ट राउंड। और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे साइड टाई है, यहाँ पे दोनों साइड आपको नॉट टाई करनी है, साइड से स्टिचिंग नहीं करनी है, तो ये काफ़ी इजी होने वाला है। इससे मिलता जुलता फैब्रिक मैंने मीशो से मंगवाया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर फैब्रिक की बात करूँ तो ये मिक्स कॉटन है, ये प्योर कॉटन नहीं है। आपको सिर्फ 1 मीटर की ज़रूरत है इसको बनाने के लिए। चलो हम सबसे पहले पैटर्न ड्राफ्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक पेपर और पेपर पर यहाँ ऊपर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी। यहाँ से हम अपने सारे मेजरमेंट्स लगाएंगे। शोल्डर टू वेस्ट 14 इंचेस पर और 1 इंच सेम अलाउंस के लिए। और यहाँ पर मैंने 9 इंचेस पर अपना बस्ट लगाया है विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। Mark half of your shoulder measurement and then 1.75 I am marking my shoulder slope। इसके बाद यहाँ पे मैं नेक ले रही हूँ 3 इंचेस की। अगर आप प्लस साइज हो तो आप थोड़ा और भी ले सकते हो, 3.5 या 4 इंचेस। एंड देन यहाँ से इसको मैं ज्वाइन कर दूँगी। एंड देन यहाँ से मैं ले रही हूँ डीपनेस 5 इंच पर, आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हो इफ़ यू वांट। एंड देन यहाँ पर मैं कर्व स्केल से राउंड शेप मार्क कर रही हूँ। अगर आपके पास कर्व स्केल नहीं है तो आप सिंपली हैंड से भी ड्रॉ कर सकते हो। तो ये जो होगा ये हमारे फ्रंट का नेकलाइन होगा। एंड देन यहाँ पर बैक के नेकलाइन के लिए मैं मार्क कर रही हूँ 2.5 इंचेस पर। अगेन मैं कर्व स्केल से मार्क कर रही हूँ, यू कैन सिंपली हैंड ड्रॉ। एंड देन ये हो गया हमारा कंप्लीट। नाउ यहाँ पर मैं बस्ट मार्क कर रही हूँ, ये रिक्वायर्ड नहीं है बट फॉर शोइंग यू यहाँ पर मैंने अपनी वेस्ट मार्क करी है। अब यहाँ से आपको इस तरीके से कर्व बनाना है। अब मैं यहाँ पे फिर अगेन कर्व स्केल से बना रही हूँ। आप सिंपली हाथ से भी इसको ऐसा कर्व शेप में थोड़ा सा ड्रॉ कर सकते हो। ये हमारा साइड का आर्म होल दिखेगा ऐसा। ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब इसके बाद मैं 1 सेंटीमीटर का यहाँ पे सीम अलाउंस ले रही हूँ। नीचे हमने ऑलरेडी 1 इंच का सीम अलाउंस ले लिया है, यहाँ 1 सेंटीमीटर का मैं सीम अलाउंस साइड में ले रही हूँ। एंड ऑल्सो शोल्डर और नेकलाइन के लिए भी मैं 1 सेंटीमीटर सीम अलाउंस लूँगी। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। अब आपको इसको कट करना है। मेक श्योर यू विल नॉट कट फ्रंट नेकलाइन, आपको अभी सिर्फ बैक की नेकलाइन को ही कट करना है। आई विल टेल यू आगे कि आपको कैसे इसको फ्रंट की नेकलाइन को कट करना है। तो फिलहाल के लिए ये हो गया है डन। अब हम इसको फैब्रिक पे कट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 फोल्डिंग करी है, 1 2 एंड ये 2 फोल्ड है और यहाँ पर फोल्डिंग है। तो अब आपको इसको इस तरीके से रखना है, फोल्डिंग साइड पर आपको ऐसे रखना है इसको और यहाँ पे अच्छे से पिन करके इसको कट कर लेना है। ये मैंने कट कर लिया है 2 पीसेस। अब एक पीस को मैं हटा रही हूँ, एक को मैं इस तरीके से एक बार फोल्ड कर रही हूँ। अब हमको यहाँ पर फ्रंट की नेकलाइन बनानी है, वो हो गया बैक का हिस्सा और ये होगा हमारे फ्रंट का हिस्सा। तो अब फ्रंट के लिए मैं यहाँ पर ये बैक की नेकलाइन को हटा रही हूँ एंड देन ये है हमारा फ्रंट। तो इसको इस तरीके से अच्छे से प्लेस करेंगे और इसको भी अब हमारी नेकलाइन को भी कट कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा फ्रंट का। यहाँ सेम फैब्रिक का मैंने एक और पीस कट किया है फ्रंट का फॉर लाइनिंग और बैक के लिए भी मैंने एक और पीस कट किया है फॉर लाइनिंग। और अब लाइनिंग और मेन फैब्रिक की हमारी राइट साइड अंदर की साइड रहेगी और अब आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको ऐसा स्टिच करना है और नीचे से दोनों फैब्रिक में 1.75 इंचेस आपको छोड़ देना है। मैंने इसको स्टिच कर लिया है। अब आपको यहाँ पर नीचे की साइड 2 सेंटीमीटर पर इस तरीके से मार्क करना है अंदर की तरफ। ठीक है, और मैंने यहाँ पे 2 सेंटीमीटर मार्क किया है। ऊपर से आपको इस तरीके से इसको बॉक्स शेप में बना लेना है। अब आपने देखा होगा कुर्ती में आपके साइड स्लिट होती है, आपको उसी तरीके से इसमें भी साइड स्लिट्स बनानी है। मैं आपको बताती हूँ कैसे आसानी से आप बना सकते हो। ऐसे आपको फोल्ड करना है एंड देन आपको एक बार और इस तरीके से फोल्ड करना है। अब यहाँ पर पिनिंग कर लो ताकि ये हिले नहीं और इस तरफ भी इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पर भी मैं पिन लगा लूँगी। तो अब आप देख सकते हो ये कुछ ऐसा लग रहा है। अब आपको इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरीके से स्टिच कर लेना है। बाहर से ये ऐसा दिख रहा है और अंदर की साइड से ये ऐसा दिख रहा है। फ्रंट और बैक बॉडीज दोनों में आपको कर लेना है और अब आपको इसको राइट साइड की तरफ फ्लिप कर लेना है। तो ये कुछ ऐसा लग रहा है हमारे फ्रंट का पार्ट। अब यहाँ पर मैंने ये नीचे बैक का साइड की राइट साइड अंदर रखी है और फ्रंट की राइट साइड अंदर की साइड रखी है और यहाँ पर ऊपर मैंने पिनिंग कर ली है। अब आपको यहाँ पर अपने शोल्डर्स को ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा है। अब आपको इसको इस तरीके से रखना है
और अब यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको एक स्ट्रेट स्टिच करना है और 1 इंच के बाद यहाँ से यहाँ तक आपको स्ट्रेट स्टिच करना है। तो यहाँ पर एक होल बन जाएगा जिसके थ्रू हम हमारा डोरी पास करेंगे साइड टाई के लिए। और यहाँ नीचे की साइड हम हमारे रफल ज्वाइन करेंगे, हमारा वेस्ट का जो नीचे वाला बॉडीज है वो ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ पर मैंने 2 फैब्रिक कट किए हैं इस मेजरमेंट के। ऊपर हम गैदर्स बनाएंगे और नीचे हम यहाँ डबल फोल्ड करेंगे, हेम करेंगे मतलब। और अब यहाँ पर मैंने रफल्स बना लिए हैं, स्ट्रेच कर लिया है। अब जितना भी हमारा वेस्ट है उसके हिसाब से हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पिनिंग कर ली है, राइट साइड दोनों की अंदर की साइड है। और अब आपको इसको स्टिच कर लेना है तो हमारे रफल्स ज्वाइन हो जाएंगे। मैंने स्टिच करके उसको ज्वाइन कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे डोरी कट करी है, तो 2 डोरी कट करी है इस मेजरमेंट से। आप चाहो तो इसमें आप रिबिन का भी यूज़ कर सकते हो, तो आप रिबिन यूज़ कर लो। ये मैंने सैटिन फैब्रिक को फोल्ड करके इसको फ्लिप करके बनाया है, तो आपकी मर्ज़ी, आप इस फैब्रिक का चाहो तो इस फैब्रिक का बना सकते हो। अब यहाँ पर पिन से की मदद से आपको इसमें अपनी चैनल में इसको इंसर्ट करना है और दूसरे साइड से आपको निकाल लेना है। ऐसे ही पीछे वाले में भी इंसर्ट करना है और आगे और पीछे वाले को इस तरीके से आपको टाई कर देना है। एंड दिस इज डन। एंड दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। इसके अलावा कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है तो प्लीज़ टू लेट मी नो इन कमेंट, आई विल रिप्लाई यू। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।